Hello everyone. In this video, I will discuss the problem from JEE Advanced Paper 2 from the chapter Gravitation. क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं ये क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक स्टार है, बाइनरी मास सिस्टम का सवाल है, जिसमें कह रहा है कि एक स्टार M2 है जो रिवॉल्व कर रहा है स्टार M1 के और सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ये गोल गोल घूम रहा है और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस R है। तो हमको ये वाला जो वैल्यू है पूछा है और इसमें बताया कि M1 M2 जो छोटा वाला मास है वो M1 काफ़ी बड़ा है मास उसमें, और M2 से मास हम गामा रेट से M1 पे आके जमा हो रहा है और इस प्रोसेस के बीच में कोई एक्सटर्नल लॉस नहीं हो रहा है मास का। तो ये बताना है कि हमको 1/r dr/dt हमको बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट लेगा। ये दोनों सिस्टम आइसोलेटेड है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लगेगा। एक्सटर्नल टॉर्क ना होने की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका। जैसे आप समझते हैं टॉर्क का डिफिनीशन होता है dl/dt। अगर टॉर्क जीरो है तो dl/dt जीरो होगा। dl/dt जीरो होने का मतलब L=mvr होता है, और dl/dt जीरो होने का मतलब L कांस्टेंट है, तो mvr भी कांस्टेंट होगा। लेकिन ये कांस्टेंट क्यों होगा, इसका रीज़न ये है कि ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं हो रहा है। ये इसके बीच में जो ग्रेविटेशन है वो इससे मास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से मास यहाँ पे आके जमा हो रहा है, यहाँ से मास निकल रहा है और इसके बीच में कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं लग रहा है, तो इसका टॉर्क जीरो होगा। और यही चीज़ लगा देंगे हम L=mvr में। M2 यहाँ पे M जो है यहाँ पे मास ऑफ घूमने वाला का मास है। अब यहाँ वेलोसिटी के लिए G m1 m2/r² m2 mv²/r, यहाँ से यहाँ का था v=G m1/r। L की वैल्यू m2√G m1/r इंटू r। अगर ये तो कांस्टेंट के बराबर है, L कांस्टेंट के बराबर है, तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो m2², ये ख़त्म हो जाएगा G m1/r इंटू r²। इससे ये ख़त्म, इसको G इधर भेज देंगे तो ये कांस्टेंट ही है, तो ये भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बचा हमारे पास G m1 r कांस्टेंट और L कांस्टेंट था, हमको dl/dt जीरो के बराबर करना है, तो यही L है। इसको हम लोग उससे कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ले कर सकते हैं। m2² m1 dr/dt प्लस m2²/r dm1/dt प्लस 2m2, ये वाला इसमें लगेगा, फिर dm2/dt डिफ्रेंसिएशन इसका कर रहे हैं m1r इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि dm1 पे तो मास इस पे आके यहाँ से यहाँ लग रहा है, गामा रेट से निकल रहा है और गामा रेट से यहाँ पे वही फिक्स हो रहा है, आके यहीं पे रुक रहा है। m2² m1 dr/dt तो सेम ही रहेगा, प्लस m2² r, m1 पे मास जमा हो रहा है तो गामा प्लस हो जाएगा, 2m2, ये मास यहाँ से निकल रहा है तो ये माइनस गामा हम लिखेंगे m1r। इसमें तो कुछ कट रहा है, यहाँ से m1 m2 कटा m2 कटा m2 कटा m2 m1 dr/dt। इसको अगर हम उधर भेजेंगे 2m1r गामा माइनस m2r गामा, 2m1 माइनस m2r गामा, ये m2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि m1 के सामने ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये 2 गुना है तो और नेग्लिजिबल। 2m1r गामा m2 m1 dr/dt, ये m1 से m1 कटा, dr/dt 1/r 2
गामा m2। इसमें ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये करेंगे सॉल्व तो इतना ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में माइनस लगा दिया है, सब में लगाया है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल यही टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस, पता नहीं बोनस दिया था कि नहीं। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि एंगुलर मोमेंटम को हमको कंजर्व करना है, और ये कंजर्व इसलिए है क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, इसके सेंट्रल फोर्स है, और ये फोर्स जो है सेंट्रल के अलोंग लग रहा है। तो टॉर्क का वैल्यू ये भी होता है आर क्रॉस एफ। अगर फोर्स एंड ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो पैरेलल हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाता है, साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसके बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और इसके बीच में जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वही लग रहा है। तो इसमें फोर्स और लाइन ऑफ ये जो एक्शन है इसका जो डायरेक्शन है सेम है, पैरेलल है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो होने का मतलब dl/dt जीरो है, और तो एल मतलब एल क्या होगा, एल कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो इसके वैल्यू पुट करेंगे, एल को कांस्टेंट दिखाएंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन dl/dt जीरो के बराबर कर देंगे, और ये सब मैनिपुलेशन करके यहाँ से आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा, बस माइनस रहे तो सही है।